कि जो बारिश में भीगते हैं वो तस्वीर बदलते हैं, और जो पसीना से भीगते हैं वो तकदीर बदलते हैं। देखिए, मैं यहाँ निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़ने आया हूँ। सारी सुख सुविधा हमारे पास थी, मैं सब त्याग के मातृभूमि का सेवा करने आया हूँ। और लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाता है, कैसे कामयाब होता है, कैसे हम कामयाब हुए, कैसे मजदूरी से निकल के बाहर गए, फिर भी वहाँ रहते हुए हमको गांव के बारे में चिंता लगी रहती। गांव खींच के आता हूँ, कैसे गांव को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं क्षेत्र के जनता को एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं अगर क्षेत्र में आया हूँ तो यहाँ का समस्या से लोग जूझते हैं, आगे तो अपनी बात रख नहीं पाते। नौजवानों अपना बात नहीं बढ़ा पाता। इनका मैं नौजवानों को बातें लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। नमस्कार, जनदूत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आकाश सिंह रावत आपके साथ। झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो रही है। संभावित रोस्टर आने के बाद से प्रत्याशी अब सामने भी खुल करके आना शुरू कर दिए हैं। क्षेत्र में दौरा करने का सिलसिला भी अब शुरू हो रहा है। ऐसे में हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड के भाग 2 के संभावित उम्मीदवार के साथ हम हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार बड़ी बड़ी राजनीति करने के बाद जमीनी स्तर की राजनीति करने की क्या आवश्यकताएं पड़ रही है और किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव मैदान में आएंगे। तो मनोज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका अक्सर आपने तस्वीर देखा होगा, कई बड़े नेताओं के साथ ये मिलते रहते हैं, क्षेत्र की समस्या से अवगत कराते रहते। तो ऐसे में जमीनी स्तर की राजनीति की आवश्यकता इन्हें आखिरकार क्यों पड़ रही है। तो सबसे पहले पंचायत चुनाव होने को है। अभी संभावित तिथि ये बताया जा रहा है कि दिसंबर से जनवरी तक चुनाव सरकार करा सकती है। ऐसे में आप बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं से मिलते रहते हैं, ऐसे में जमीनी स्तर की राजनीति करने की क्या दिलचस्पी रह रही है। सबसे पहले मैं जमदूत न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे आवास पर सबसे पहले आज आए। और मैं राजनीतिक में आने का मुख्य उद्देश्य मेरा है कि चौपारण प्रखंड भाग 2 में जो मेरा पंचायत समिति का पंचायत पर जिला परिषद का जो क्षेत्र है, वहाँ बेरोजगारी नौजवानों के बीच घोर है। सबसे पहले मेरा मन में यही भाग जागा है कि यहाँ के लोगों का मैं किसी तरह अगर बेरोजगार युवाओं को दे पाऊँ, नौकरियाँ दे पाऊँ, कुछ रोजगार दे पाऊँ, और ये उद्देश्य के चलते ये मातृभूमि का प्रेम, लगाव, मिट्टी का सुगंध हमको खींच के क्षेत्र में नौजवानों को प्रति समर्पित होने के लिए मुंबई से लेके पूरे झारखंड तक लोगों को मैं सेवा कर रहा था। अब मैं अपने क्षेत्र के सेवा करके मातृभूमि का नाम मैं स्वर्ण अक्षर में भारत के पटल पे लाना चाहता हूँ। अच्छा, आखिर आपके जो चौपारण प्रखंड भाग 2 के दर्शक है या फिर जो आपके मतदाता है, वो ये जानना चाहेंगे आखिर मनोज सिंह है कौन। मैं एक छोटा सा बस्ती ग्राम कुतलू का निवासी हूँ। बहुत पहले विगत 20-25 वर्षों में मुंबई में चले गए थे। मुंबई में रहते रहते मैं जिस कठिनाई से मुंबई में रहना पड़ता है, बड़े बड़े शहरों में रहना पड़ता है, वो कठिनाई के मैं देखते हुए मैं यहाँ के नौजवानों से अपील भी करना चाहता हूँ कि रोज़गार के अभाव में जो लोग बाहर जाते हैं वो क्या क्या कष्ट पड़ता है, और वो रोज़गार में यहाँ दिलाने के लिए अथक प्रयास में लगा हूँ कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनको बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़े। और ऐसा कुछ रोज़गार मैं यहाँ क्षेत्र में दूंगा कि लोग अपने अपने रोजगार में व्यस्त रहेंगे। बहुत सारे जो व्यवसाय है जो बाहर बड़े बड़े शहरों में होता है, ये छोटे सा चौपारण प्रखंड में भाग 2 में और बरही में मैं ऐसा कुछ रोजगार दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारे नौजवान हैं जो बेरोजगारी से बर्बरतापूर्वक कहीं न कहीं उसका शिकार हो रहे हैं, वो नशे में कहीं ना कहीं उनका ये हो रहा है, ये सब के चलते मैं यहाँ वो लोग को रोजगार दिलाने का मैं काम करने यहाँ आया हूँ। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अक्सर बड़े बड़े नेताओं से मिलते रहते हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि पंचायत स्तर पे जो चुनाव जिला परिषद का होगा पंचायत चुनाव के जरिए, तो उसके जरिए क्या लगता है कि बड़े बड़े नेताओं तक या फिर बड़े बड़े अधिकारियों तक आप यहाँ की जन समस्या को आसानी से पहुँचा सकते हैं। जी हाँ, मेरी इस चर्चा में मेरी तभी नींद खुली थी। एक बार मैं बड़े नेता से मिला था तो आप मेरे से सवाल किया गया था कि आप किस क्षेत्र से प्रतिनिधि करते हैं, क्योंकि आज भारतवर्ष में लगभग 140 करोड़ जनता है, तो हर एक जनता का बात सुना नहीं जाता है, और जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनके बात आसानी से सुना जाता है। बड़े बड़े नेता से हमको आश्वासन भी मिला हुआ है
प्रदेश से, केंद्र से आप क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में रहिए, जो नौजवानों का गरीबी है और जो बेरोजगार है आप वो बात लेकर आइए। हर संभव हमको मदद करने का दिलासा दिया गया है और भरोसा दिया गया है। चलिए, हम अन्य प्रत्याशियों के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या लगता है उनके मंसूबे और आपके मंसूबे में किस प्रकार का अंतर लोगों को देखने को मिलेगा? देखिए, मैं यहाँ निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़ने आया हूँ। सारी सुख सुविधा हमारे पास थी, मैं सब त्याग के मातृभूमि का सेवा करने आया हूँ। क्योंकि अगर मैं सिंगल पैसा कमाया तो अपना परिवार का सेवा किया, अपना मैं मकान बनाया। अब मैं अगर कुछ भाग अपना मातृभूमि और कुछ नौजवानों को प्रति करूँ तो ये मेरा यहाँ पर सच्चा तरह से मैं देश के प्रति और प्रदेश के प्रति और जिला के प्रति, प्रखंड के प्रति सच्चा रूप से हमारा समर्पित भाव होगा। और यहाँ का मैं सिंगल लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, किसी भी लोगों का मैं किसी प्रकार सेवा करूँ और रोजगार दूँ तो ये हमारे लिए गौरवान्वित होने का क्षण होगा। अच्छा, ऐसा कुछ लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है कि आप मुंबई में रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं से ही राजनीति करते हैं, तो जो आम लोग हैं वो आपसे कैसे मुलाकात करेंगे? उनको ऐसा लगेगा कि शायद ये अपने स्थान पर नहीं रहेंगे, तो उन लोगों के बारे में क्या रहेगा आपका? नहीं, लगभग मैं ये क्षेत्र में 15 साल से मैं दौरा कर रहा हूँ और लगभग हर एक गाँव तक मैं जानता हूँ। लगभग मेरा जो 9 पंचायत है उसमें लगभग हर एक बूथ स्तर तक मेरे को जानकारी है और मैं जानता हूं। और मैं मुंबई फिलहाल के लिए कोरोना काल से जब से व्यापार हुआ है तब से मैं मुंबई छोड़ के पूर्ण रूप से मैं बरही में रह के, चौपारण में रह के मैं लोगों को सेवा करना चाहता हूं और अस्थायी रूप से मैं अब चौपारण में निवास करूंगा। और जन समस्या के मैं गाँव गुरबा गरीब का लड़का होते हुए मेरे घर के परेशानी देखते हुए मैं यहाँ रह के लोगों को सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, रोजगार के अलावा और क्या समस्या दिखता है जिसको आप समाधान करेंगे? रोजगार के अलावा मैं लड़का लोग का सबसे बड़ा समस्या यहाँ दिखता है उसका गाइडलाइन सही गाइडलाइन नहीं हो पाती है। इसके कारण से लोग गले रास्ते पर चले जाते हैं। तो कहीं उनको रोजगार सामने रहते हुए भी उनको दिखाई नहीं पड़ता है। उनको गाइडलाइंस देना है, उनको समझाना है कि सबसे पहले अपना प्रदेश को, अपना प्रखंड को, अपना जिला का मजबूत करो। खुद पर खुद आपका तुम्हारा नाम देश का पर्यटन स्तर पर चला जाएगा। तो यहाँ के जो आपके क्षेत्र के किसान होंगे या फिर और कई ऐसे मनरेगा के मजदूर होंगे, उनके लिए भी क्या रहेगा आपका? यहाँ का किसानी के बारे में हमको पता है क्योंकि मैं किसान घर से हूँ और मैं खुद खेती बाड़ी का काम किया हूँ। खुद मैं मनरेगा, उस समय तो मनरेगा नहीं था लेकिन मैं मजदूरी का काम किया हूँ। हमको किसान का दर्द पता है और वो दर्द हम मापते हुए भी मैं क्षेत्र में आना चाह रहा हूँ कि कुछ भी लोगों को मैं अगर समस्या दूर कर पाऊँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। थोड़ी देर पहले आपकी जब बैठक चल रही थी तो आप ये कह रहे थे कि हम हर पंचायत में जा कर के लोगों की समस्या पहले डायरी में लिखेंगे, उसके बाद उनके समस्या के बारे में विस्तार से सोचा जाएगा कि आखिरकार जीतने के बाद कैसे इसका समाधान किया जाए। मैं अभी यही दौरा करने के लिए मैं आया हूं और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके मैं अभी एक अपना पंचायत में 9 पंचायत है वो दौरा करूंगा। हर एक गांव में क्या क्या समस्या है शांतिपूर्वक सुनूंगा और लोगों का चिन्हित करूंगा कि उनके साथ समस्या है, कैसे दूर हो सकता है। फिर इसका एक मैं मीटिंग करके लगभग समस्या में समझाने को, सुलझाने को कोशिश करूँगा और लोगों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाता है, कैसे कामयाब होता है, कैसे हम कामयाब हुए, कैसे मजदूरी से निकल के बाहर गए, फिर भी वहाँ रहते हुए हमको गांव के बारे में चिंता लगी रहती। गांव खींच के आता हूँ, कैसे गांव को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, कैसे चौपारण का नाम हर जगह फैलता है। हर अखबार के माध्यम से पता चलता है कि चौपारण का रहने वाला मनोज सिंह आज ये काम कर दिया। हर एक लड़का को समझाता हूँ, आप कहीं भी चले जाओ, लंदन, अमेरिका, विदेश, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, लेकिन अपना जो मातृभूमि है, जो अपना चौपारण है, जो अपना क्षेत्र है, उससे लगाव रखिए और यहाँ का लड़का लोग को रोजगार देने का काम करिए, सुझाव दीजिए, बढ़िया से लोगों को समझाने का काम करिए। एक दिन ये चौपारण के नौजवान जब काम करके उभरेंगे तो आपको झारखंड प्रदेश में चौपारण का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मनोज जी, झारखंड के कई लोगों को आपने मदद किया है मुंबई में, ऐसा हमने भी तस्वीरें देखा था जिसमें आपने मदद किया था। मुंबई में किस प्रकार से मदद कर रहे हैं? मुंबई में एक मेरी संस्था भी चलती है, वो संस्था के माध्यम से कैंसर का विशेष तौर पर हम लोग कैंसर का ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो डेड बॉडी किसी का हो गया तो हम लोग उसको डेड बॉडी को बाय एरोप्लेन से उसका बॉडी का घर भेज देते हैं और आर्थिक मदद दे के उसके बच्चियों का नाम से जो हम लोग से चलता है, किसी को लाख, किसी से 50,000, किसी को 70,000 ऐसा देते हैं और लोगों को में सहानुभूति जागती है कि हमारा भी। हाल में चौपारण के एक युवा का कैंसर पीड़ित जो था, जिसका आपका मदद
करने का तस्वीर भी सामने आया था। हाँ, आज भी एक जुआ चौपारण से आया था, वो नहीं रह पाया। हाँ, लेकिन और वो उनको मैं भरपूर मदद दूँ। चौपारण से होने दीजिए, मैं पूरा झारखंड के लोग को बारे में कहीं से भी कोई जाके बोलता है मैं झारखंड से हूँ, उसका सेवा के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, मैं मार्गदर्शन करता हूँ। मेरा मार्गदर्शन से उसका कल्याण हो जाता है और उसका गाइडलाइन करते हैं कहाँ उसका रहने का व्यवस्था होगा, कहाँ खाने का व्यवस्था, कहाँ सस्ती इलाज होगा, कैसे मुंबई में रह पाएगा। मुंबई ऐसा महानगरी में रह नहीं पाता था, तो ये गाइडलाइन मैं देते रहता हूँ क्योंकि मैं वहाँ बहुत साल रहा हूँ, मेरे को वहाँ के बारे में जानकारी है। मैं झारखंड में रहते हुए भी मैं वहाँ रहने का सबको व्यवस्था निश्चित रूप से कराऊंगा और उसका इलाज में मैं सहयोग जरूर से जरूर करवाऊंगा। चलिए, अंतिम रूप से क्या कहना चाहेंगे अपने? मैं क्षेत्र का जनता को एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं अगर क्षेत्र में आया हूँ तो यहाँ का समस्या से लोग जूझते हैं, आगे तक अपनी बात रख नहीं पाते, नौजवानों अपना बात नहीं बढ़ा पाता। इनका मैं नौजवानों को बातें लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, इनका बात मैं आगे रखना पड़ता हूँ। हमारा नौजवान कैसे पिछड़ रहा है, इनका बात आगे क्यों नहीं जा रही है, जो करना चाह रहे इनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इन सभी नौजवानों को आगे बढ़ाना है, इनका बात देश से प्रदेश से केंद्र तक हमको पहुंचाना है और कैसे चौपारण का धरती का विकास होगा ये लोगों में जागरूक करना है। और जागरूक करते हुए सभी को एक बढ़िया राय मशवरा करके काम के प्रति जागरूक करना है, मेहनत करने सिखाना है। मेहनत मजदूरी करने वाला निडर आदमी कभी भी उसकी विजय होती है। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोग को यही मैं कहता हूँ कि जो बारिश में भीगते हैं वो तस्वीर बदलते हैं और जो पसीना से भीगते हैं वो तकदीर बदलते हैं। जी। तो मैं अपील करना चाहता हूँ पसीना से भीगिए और अपना तकदीर बदलिए। गाइडलाइन के लिए मैं मनोज कुमार सिंह तत्पर तुम्हारा सेवा में तैयार रहूँगा। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने के बाद प्रत्याशी भी अब सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जनदूत न्यूज़ की खास कार्यक्रम के जरिए आपको ये लगातार दिखाएंगे कि आखिरकार पंचायत स्तर से जो चुनाव होगा उसमें प्रत्याशियों के क्या विज़न रहने वाले हैं और क्या फ़ायदा आपको चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद मिलने वाला है। शुक्रिया।